नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षेत्र न्यूज। पटवारी परीक्षा कांड में नित नए मोड़ आ रहे हैं। कहीं जांच के आदेश हो रहे हैं, कहीं याचिका दायर हो रही है, तो कहीं भूख हड़ताल हो रही है, तो कहीं पद यात्रा हो रही है। अब इसी क्रम में पटवारी भर्ती परीक्षा कांड में जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने याचिका नामंजूर करते हुए याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। इंदौर हाईकोर्ट ने याचिका को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता रघुनंदन सिंह परमार पर 10,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। गौरतलब है कि आईडीए के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनंदन सिंह परमार द्वारा अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में पटवारी भर्ती घोटाले मामले को लेकर पिटीशन दायर की गई थी। अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि चूंकि अखबार की कटिंग के आधार पर यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी और पहले ही शासन द्वारा इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है, इसलिए इस याचिका को निरस्त किया गया है। माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें हमने मांग की थी कि पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय जांच दल बिठाया जाए और उसके द्वारा उसकी जांच की जाए, जिसकी सुनवाई दिनांक 19/7 को हुई थी और आज उसका फैसला आया है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि हमारे द्वारा जो याचिका प्रस्तुत की गई थी उसके संदर्भ में प्रदेश शासन द्वारा पहले ही एक जांच बैठाई जा चुकी है। 19 तारीख के एक ऑफिशियल मेमो का उन्होंने अपने आदेश में उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि चूंकि अखबार की कटिंग के बेसिस पर यह याचिका लगाई गई थी, इसलिए इस याचिका में चूंकि पहले ही ये शासन ने निर्णय ले लिया है कि वो जांच कर रहे हैं, इसलिए अब इस याचिका को निराकृत किया है। वहीं पटवारी भर्ती मामले में इंदौर यूथ कांग्रेस इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गया है, जिसके तहत शनिवार को इंदौर के भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित गार्डन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ता के साथ कई पटवारी अभ्यर्थी भी हड़ताल में शामिल हुए। एनएसयूआई अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है तो आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस हजारों पटवारी अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निवास का घेराव कर भूख हड़ताल करेंगे। हाल ही में देखने में आया पटवारी जो परीक्षा है उसके अंदर जो घोटाला हुआ है, जिसके बहुत सारे सबूत बाजार में खुद ब खुद आ चुके हैं। उसके एस्पिरेंट जो उसके टॉपर रही छात्र, उसका इंटरव्यू के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक ही सेंटर या फिजिकली चैलेंज के सर्टिफिकेट हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ध्यान उसके तरफ आकर्षित कराती हैं और उसका सच जानने के लिए छात्र चाहता है कि सीबीआई जांच हो। छात्र का विश्वास सीबीआई जांच पर है और हम छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस मांग को यूथ कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए और इसका सत्य बाहर आना चाहिए। जो गुनहगार हैं वो उनको सज़ा होना चाहिए। आने वाले समय के अंदर अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो सीएम आवास के बाहर बैठ के भी भूख हड़ताल करने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। नई शिक्षा नीति व पटवारी परीक्षा घोटाले के विरोध में एनएसयूआई खजराना गणेश मंदिर से सीएम हाउस भोपाल तक सत्याग्रह पद यात्रा करेगा। इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता लेकर एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि 1 अगस्त को खजराना गणेश मंदिर से छात्र सत्याग्रह पद यात्रा प्रारंभ होगी। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह पदयात्रा देवास, सोनकच्छ, आष्टा, सीहोर होते हुए मुख्यमंत्री आवास भोपाल पहुंचेगी। मुख्यमंत्री से मिलकर एनएसयूआई द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस यात्रा का मकसद ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को न्याय दिलाना और प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार करवाना होगा। यात्रा छात्रों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए जागृत करेगी। ये यात्रा दिनांक 1 अगस्त से छात्र सत्याग्रह नाम से, छात्र सत्याग्रह के उद्देश्य से ये पद यात्रा दिनांक 1 अगस्त को इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से प्रारंभ होगी, जो 5 दिवसीय रहेगी। देवास, सोनकच्छ, आष्टा, सीहोर होते हुए भोपाल सीएम आवास तक पहुंचेगी और इसका माध्यम एनएसयूआई। इस पद यात्रा का कारण है हमारे मध्य प्रदेश के लगातार उच्च शिक्षा में गिरावट, नई शिक्षा नीति के विरोध में और अभी हाल ही में आए पटवारी परीक्षा के परिणाम के घोटालों के लिए इस यात्रा का उद्देश्य। भोपाल पहुंचते ही हम मुख्यमंत्री जी के आवास को घेरेंगे और उनसे चर्चा करेंगे और उनको अवगत कराएंगे और उनको इन सब घटनाओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। लगातार आवेदन, निवेदन और फिर प्रदर्शन, ये हमारी रीति नीति रहेगी।
इंदौर में बढ़ती चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने आदतन बदमाशों का एक एल्बम जारी किया है, जिसमें 200 से अधिक बदमाशों की सूची फोटो सहित जारी की गई है, जिन पर अब पुलिस निगाह रखेगी। गौरतलब है कि इंदौर में लगातार बढ़ती डकैती और चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस द्वारा 200 से अधिक ऐसे बदमाशों का एल्बम तैयार किया गया है जो पूर्व में इन घटनाओं में शामिल रहे हैं। डीसीपी अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे इंदौर शहर के लिए जोन वाइज बदमाशों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उनका फोटो और पूरी जानकारी लगाई गई है। कुल मिलाकर बदमाशों का एक पूरा एल्बम बनाया गया है, जिसमें पूर्व घटनाओं में शामिल रहे बदमाशों को शामिल किया गया है, ताकि इंदौर शहर में कहीं भी ऐसी घटना सामने आती है तो इस एल्बम को फरियादी को बताकर बदमाश की पहचान की जा सकती है। इन बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार चेकिंग अभियान भी चलाएगी कि वर्तमान में यह बदमाश क्या कर रहे हैं या किसी आपराधिक घटना में शामिल तो नहीं है। अगर कोई बदमाश लूट चोरी जैसी घटनाओं में पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरे जो इंदौर नगरी क्षेत्र के लिए जो 175 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, सभी जोन वाइज लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें जो सभी जोन वाइज जो अधिकारी हैं, इसमें इस लिस्ट के माध्यम से जो भी चेन स्नैचर्स हैं और लूट के अपराधी हैं, आरोपी हैं, तो इनके खिलाफ जो है ये कि सघन जो है चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और इनके बारे में पतारसी की जाएगी कि अभी ये फिर से कोई अपराध में तो लिप्त नहीं है, और अगर इसमें से पाया गया कि कोई भी किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उनके खिलाफ जो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल, अगर ये चेन स्नैचर्स या फिर ये लूट में जो आरोपी हैं, अगर किसी तरह की इसमें आपराधिक गतिविधियों में पाए गए तो उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कड़ी से कड़ी की जाएगी। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में पिछले दिनों परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों को वापस लौटाने के मामले में डीएवीवी ने सख्त कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय ने उक्त मामले में कॉलेज के प्राचार्य पर लापरवाही बरतने के चलते 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से जुड़ा है, जहां विश्वविद्यालय ने इस कॉलेज में स्नातक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र बना रखा है, जहां 15 जून को बीए प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थियों का संस्कृत विषय का पेपर था। विद्यार्थी अपने तय समय सीमा पर परीक्षा देना पहुंचे, लेकिन कॉलेज ने विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में जाने से रोककर कहा कि आज आपका पेपर नहीं है, पर विद्यार्थियों ने टाइम टेबल दिखाया, तब भी केंद्र के जिम्मेदार अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और विद्यार्थियों को वापस लौटा दिया, जिसकी शिकायत विद्यार्थियों ने विक्रम विश्वविद्यालय से की, जिसमें वीवी ने उक्त शिकायत की जांच की। कॉलेज का जवाब आने के बाद विश्वविद्यालय ने यह कार्रवाई की है। उनके द्वारा जो जवाब दिया गया था वह संतुष्टि भरा नहीं था। मामले की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर 20,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। कॉलेज की लापरवाही की वजह से विद्यार्थियों की परीक्षा फिर से ली गई है। हाँ, वो कुछ ऐसा केस था कि उनको डेट के बारे में उनको सही जानकारी नहीं थी, तो उनका एग्ज़ाम था, बच्चे पहुंच भी गए देने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ कन्फ्यूज़न हो गया डेट के बारे में, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, बाकी सब जगह एग्ज़ाम हो गया और वहाँ पर नहीं हो पाया, और ख़ास तौर पे जब बच्चे पहुँच गए थे इसीलिए हमने उन पर एक पेनल्टी, उनको दोबारा करवाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमें पेनल्टी लगेगी। बच्चों की गलती नहीं है तो इसलिए बच्चों को सज़ा नहीं दे सकते, तो इसलिए हम दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे। इंदौर में एक जैन परिवार के घर पर किसी असामाजिक तत्वों द्वारा अंडे फेंके गए और एक पत्थर में चिट्ठी बांधकर भी फेंकी गई, जिसमें टीन शेड हटाने की धमकी दी गई है और नहीं हटाने पर गोली मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद फरियादी ने थाने पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामला इंदौर के मनीष बाग कॉलोनी का है। यहां के रहने वाले नवीन कुमार जैन नामक व्यक्ति ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर के बाहर से अंडे फेंके गए, वहीं पत्थर में बंधी एक चिट्ठी भी उन्हें मिली है, जिसमें किसी का जिक्र करते हुए कहा गया कि अपना टीन शेड हटा ले, दिक्कत हो रही है, नहीं हटाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद फरियादी ने पुलिस की शरण ली और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। डीसीपी आर.के. सिंह के मुताबिक फरियादी का टीन शेड निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है, उसी को लेकर अज्ञात आरोपी ने यह कृत्य किया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये थाना भौंकुआ क्षेत्र में जो है कुछ टीन शेड के निर्माण को लेकर विवाद चल रहे हैं वहाँ पे एक परिवार के साथ। तो उसमें जो है वो कल उनके यहाँ जो है वो कुछ अंडे फेंके गए हैं और एक कागज़ का वो भी मिला है, टुकड़ा भी मिला है, जिस पर किसी का नाम भी उसमें आए हुए हैं। तो उस पर जो है वो पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है और उस पर तत्परता से विवेचना की जा रही है। जो नाम उसमें आए हैं उससे पूछताछ होगी। बाकी जो आसपास सीसीटीवी फुटेज होंगे, अन्य जो संदेही होंगे, सबसे पूछताछ करके
और जिसने भी कृत्य किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो है वो रिंकू भाई, निकी भाई नहीं, रिंकू भाई का नाम आया है। रिंकू भाई ने कुछ शिकायतें कर रखी हैं उस टीन शेड को लेकर के, तो इसलिए वो प्राइम सस्पेक्ट भी है और बाकी विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मतलब किसके द्वारा किया गया। और लेटर में यही है कि अपना जो है वो रिंकू भाई परेशान है टीन शेड से, कुछ ऐसा भाषा उसमें इस्तेमाल की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज और हल्की बरसात का दौर जारी है, जहां मौसम विभाग द्वारा कई जिलों को येलो अलर्ट भी घोषित किया। ग्रामीण कृषि मौसम विभाग नोडल अधिकारी HL खपेड़िया के अनुसार एमपी में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग में अलर्ट। बैतूल, रतलाम, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, इंदौर और देवास में भारी बारिश की संभावना बनी है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में हर 2 घंटे का अलर्ट भोपाल मौसम विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। साथ ही आम जनता से अनुरोध किया जा रहा है कि मौसम का ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप के जरिए कहीं भी आने जाने में मौसम से जानकारी लेकर आप काम कर सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मानसून सक्रिय है, इसकी वजह से नमी प्राप्त हो रही है। इसका मतलब कि 3 से 4 इंच पानी प्राप्त होने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने निचले स्तर के लोगों से अपील की है कि समय रहते पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करें और सतर्क रहें। अलर्ट असल में क्या है कि 2-2 घंटे का जारी हमको प्राप्त होता है क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से। तो वो आजकल जो आम जनता से अनुरोध करेंगे कि हमारा जो मौसम का ऐप है उसको लोड करें और उसमें जनता के पास में जो मौसम ऐप के द्वारा रेड आता है उसका अपडेट करके रखें, ताकि आपको कहीं भी जाने आने करने की दिक्कत हो तो आप मौसम ऐप के माध्यम से जानकारी लेके आप अपना काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं तो जो बंगाल की खाड़ी में जो मानसून सक्रिय है उसकी वजह से जो 3 जगह पर द्रोणिकाएँ बनी हुई है जिससे हमको लगातार नमी प्राप्त हो रही है। तो मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जहाँ ये भोपाल वाला संभाग है, इंदौर संभाग है, नर्मदापुरम संभाग है, इसमें कहीं कहीं एकाध जिलों में रेड येलो अलर्ट घोषित कर रखा है। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 इंच पानी प्राप्त होने की संभावना। तो जो निचले स्तर पे जो लोग रहते हैं उनको सुझाव दिया जाता है कि समय रहते पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करें और सतर्क रहें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।